हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू रॉक्स। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 9 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम रहते हैं एंजाइम के बारे में। वैसे हमारे जो एंजाइम टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। सो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे जो एंजाइम रहता है एंजाइम क्या होता है और ये काम किस तरीके से करता है और वो बना किससे हुआ होता है, इसको देखने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्टली इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो हमारा एंजाइम, यहां पर फर्स्टली हमारा एंजाइम होता क्या है, तो इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर देनी हो, एक वर्ड में इसको बोलना हो, इसको डिस्क्राइब करना हो, तो इस तरीके से बोलेंगे। एंजाइम को हम बोलेंगे बायोकैटालिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बायोकैटालिस्ट। सो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो वर्ड कैटालिस्ट है इसका मीनिंग क्या होता है। यहां पर वर्ड कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट का मीनिंग क्या होता है तो आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। जैसे कि यहां पर हम इसको समझने का ट्राई करें तो कोई एक ए है, इसकी रिएक्शन बी के साथ होती है और हमारा प्रोडक्ट सी मिलता है। ये हमारी एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ए और बी क्या हुए, ये हमारे रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस है। और हमारे यहाँ पर जो सी मिल रहा है ये हमारे प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक पहले वाले केस में, यहाँ पर केस 1, इसमें हम यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैटालिस्ट का हम यूज नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और दूसरा केस रहेगा केस 2, यानी कि कंडीशन 2 में हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। कैटालिस्ट यहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके टाइम में डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हम केस 1 में देखेंगे तो यहाँ पर यूज नहीं करते, तो नहीं करने के केस में यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक चल सकती है। तो ये फ्यू आवर और फ्यू डेज तक हमारी ये रिएक्शन चल सकती है। यानी कि ये जो रिएक्शन रहेगी वो स्लो होगी, इसकी स्पीड रहेगी वो स्लो रहेगी। बट यहाँ पर दूसरे केस में हम यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी ये जो रिएक्शन रहेगी वो एकदम स्पीड में होगी। कैसे होगी? तो एकदम स्पीड में होगी। सो ये स्पीड में होगी तो यहाँ पर हमारा ये टाइम लेगी वो कुछ मिनट, फ्यू मिनट या फ्यू सेकंड में होगी, या फ्यू सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर आपको दोनों केस में आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। जैसे कि ये जो रिएक्शन है वो एकदम स्लोली हो रही है और ये जो रिएक्शन है वो स्पीड में हो रही है, फास्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसके जो हम कैटालिस्ट का अगर डेफिनेशन देना हो तो किस तरीके से देंगे? इसका डेफिनेशन इस तरीके से देंगे, हमारे ऐसे यहाँ पर हमारे ऐसे सब्सटेंस which increase the rate of reaction या केमिकल रिएक्शन का जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करते हैं। ये रेट क्या होता है? यहाँ पर दूसरा वर्ड हमारा रेट क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट सी मिल रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सी मिल रहा है और यहाँ पर हमारा ये जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस को अगर हम यहाँ पर सबस्ट्रेट बोले, जैसे कि रिएक्टेंस को हम आगे हम देखने वाले हैं, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस एनाबॉलिक रिएक्शन रहेगी, तो इसके अंदर हम रिएक्टेंस को सबस्ट्रेट बोलने वाले हैं, सबस्ट्रेट। ओके। और हमारी जो ये प्रोडक्ट मिलेगी इसको तो सेम प्रोडक्ट ही बोलेंगे। तो यहाँ यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर रेट को हम किस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा डेल्टा पी, इसको इस तरीके से बोलेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक
यूनिट टाइम में, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक यूनिट टाइम में हमारा ये जो पी रहेगा इसका यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, जैसे कि यहां पर एक सेकंड में हमारा ये जो यहां पर यूनिट टाइम का यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, तो ये हमारे जो टाइम के यूनिट रहेंगे, तो ये टाइम के यूनिट के हिसाब से हमारा ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट कितना मिलता है, इसको हम, इसका कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे रेट। जैसे कि यहां पर इसको इस तरीके से भी दिखाएंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यहां पर पी के अराउंड यहां पर ब्रैकेट रहेगा, ये दिखाता है, ब्रैकेट दिखाता है इसके कंसंट्रेशन को। ओके, और इस तरीके से भी यहां पर इसको, ये लार्ज टाइम के डिफरेंस में है, बट यहां पर स्मॉल टाइम के डिफरेंस में हम लिखेंगे तो यहां पर डीपी बाय dt, ये हमारे सारे रेट हैं। तो यहां पर ये हो गया रेट। अब ये रेट भी, अगर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, जैसे कि ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, इसके हमको डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारे ये जो रेट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पर जो डायरेक्शन हो हमारी ये केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन अगर स्पेसिफिक या हमको पता हो तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। किसको वेलोसिटी बोलेंगे, तो रेट को, अगर डायरेक्शन हमको पता हो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है तो हमारे ये रिएक्शन के रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी। या रेट को हम स्पीड भी बोल सकते हैं, इसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं। हमारे रिएक्शन होने के लिए जो स्पीड चाहिए वो हमारा रेट है। ओके, सो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे ये फिर से हम कैटालिस्ट के ऊपर लौटते हैं। तो हमारा कैटालिस्ट ने काम क्या किया, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन के अगर हमने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया तो इस केस में हमारी रिएक्शन रहेगी वो स्लो होगी। बट यहाँ पर हमारी दूसरे केस में हमने कैटालिस्ट का यूज किया था, तो हमारे जैसे कि यहाँ पर हम कैटालिस्ट डी का यूज करते हैं, और ये कैटालिस्ट डी क्या करेगा, तो हमारी ये रिएक्शन रहेगी, इसके रेट, ये जो रेट है इसको इंक्रीज कर देगा। किसको इंक्रीज करेगा, इसके रेट को इंक्रीज कर देगा, और हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगी। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। सो ये तो हो गई हमारी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन। बट यहां पर अगर हम केमिस्ट्री में हम लिविंग टिश्यू में देखें, लिविंग टिश्यू में हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, तो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। बट अगर यहां पर लिविंग टिश्यू की बात करनी हो, बट यहां पर जैसे कि ये कैटालिस्ट है, तो यहां पर लिविंग टिश्यू की अगर बात की जाए, लिविंग टिश्यू की अगर बात की जाए, तो लिविंग टिश्यू में हमारा ये जो कैटालिस्ट रहेगा इसको हम लिविंग टिश्यू में क्या बोलेंगे, इसको हम एंजाइम बोलेंगे। हमारे लिविंग टिश्यू में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज जो करवाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे, एंजाइम या बायोकैटालिस्ट, ये हमारे दोनों सेम वर्ड है। ओके, इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से हम देखेंगे। आगे हमारे जो एंजाइम रहेंगे, एंजाइम को हम देखेंगे ये किससे बने हुए होते हैं, तो ये हमारे एंजाइम सारे मोस्ट ऑफली हमारे जो सारे एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इसको हम एंजाइम को डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से देंगे, हमारे ऐसे 3 डायमेंशनल प्रोटीन विथ 3D स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर with 3D structure which converted substrate into product without utilizing themselves,
उनके खुद के यूज रिएक्शन में पार्टिसिपेशन के बिना हमारी जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन में हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है, इसको हम बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजाइम। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, जैसे कि यहाँ पर सबस्ट्रेट है, जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, इसको हम एस से दिखाएंगे, सबस्ट्रेट को एस से दिखाएंगे, कैपिटल एस से। आपको यहाँ पर आगे ध्यान रखना है, जो भी हम एस लिखेंगे तो आपको समझ जाना है इसको सबस्ट्रेट, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। किसमें? प्रोडक्ट में। तो जैसे कि एस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ये इसमें हमारा जो यहां पर एंजाइम रहते हैं, क्या रहते हैं यहां पर? एंजाइम। ये एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट, यहां पर एस स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट, और P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और E स्टैंड फॉर एंजाइम, E स्टैंड फॉर एंजाइम। सो आपको यहां पर यह समझ में आ रहा होगा। हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर जो कैटालिस्ट रहते हैं, इसको हम एंजाइम बोलेंगे। और ये क्या करेंगे? तो हमारे एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? तो हमारे एंजाइम की डेफिनेशन है प्रोटीन विथ 3D स्ट्रक्चर which converted substrate into product without utilizing themselves and increase the rate of reaction and increase the rate of metabolic reaction, metabolic या बायोकेमिकल रिएक्शन, या मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल रिएक्शन। ये भी हमारे जो एंजाइम रहेंगे वो भी हमारे रेट को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है इसके रेट को इंक्रीज करेंगे। ओके, सो इसको हम एंजाइम बोलेंगे। और यहाँ पर ये हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा वो एंजाइम के थ्रू एंजाइम की वजह से ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये एंजाइम किस तरीके से काम करेंगे? जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक रिएक्शन में देखा था A+B और वो प्रोडक्ट C बनाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर लिविंग टिश्यू में बात करें तो जैसे कि हमारा CO2 आपको पता है CO2 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके साथ पानी मिलता है। इसके साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन करें, ये हमारे सेलुलर लेवल पे होती है, और हमारा जो ये रिएक्शन होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलेंगे H2CO3। ये हमारा क्या है? तो ये है कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पर ये रिएक्शन में हमारा एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलेंगे कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये हमारा क्या है? ये एक टाइप का हमारा एंजाइम है। क्या है? ये हमारा एंजाइम है जो हमारी ये रिएक्शन रहेगी कार्बोनिक एसिड बनने की, इसको कैटालाइज करेगा। तो यहां पर भी सेम इस तरीके से हम दो यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक जिसमें हम कार्बनिक एनहाइड्रेस का यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर एक जिसमें हम कार्बनिक एनहाइड्रेस इसका यूज करते हैं, इसका यूज पहले नहीं करते। और दूसरी कंडीशन में कार्बनिक एनहाइड्रेस इसका हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करेंगे। तो यहां पर दोनों कंडीशन में जैसे कि यहां पर नहीं करते, तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट स्लोली मिलेगा। जैसे कि ये 200 मॉलिक्यूल, इस कंडीशन में 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर मिलेंगे। यहाँ पर ये आपको जो नंबर है ये आपको याद कर लेने हैं, 200 मॉलिक्यूल पर आवर मिलेंगे। बट अगर यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेस का हम यूज करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एकदम स्पीड में मिलेगा। किस तरीके से? तो यहाँ पर इसके नंबर रहेंगे 6 लाख। कितना रहेगा? आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड मिलेंगे। यहाँ पर आवर में ओनली 200 मॉलिक्यूल मिलते थे, बट यहाँ पर 6 लाख एक सेकंड में ही मिले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इनके बीच में कंपैरिजन करो तो यहाँ पर हमारे जो एंजाइम यूज करते हैं इस कंडीशन ये 10 टाइम
सॉरी 10 मिलियन टाइम स्पीड में रहेगी। कितने टाइम स्पीड में रहेगी? 10 मिलियन टाइम स्पीड में रहेगी। सो आपको ये समझ में आ गया। तो ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो कहां पर हो रही है? हमारे सेल्यूलर लेवल पे हो रही है, सेल्यूलर लेवल पे हो रही है। सो आपको ये समझ में आ गया। अब ये तो आपको एंजाइम किस तरीके से हमारी जो रिएक्शन रहेगी, हमारी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ये आपको समझ में आ गया। इसकी जो प्रोसेस रहती है इसको हम बाद में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे एंजाइम किससे बने हुए होते हैं इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे एंजाइम किससे बने हुए होते हैं इसको देखते हैं। हमारे जो सारे एंजाइम रहेंगे हम देखेंगे तो हमारे ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ, और हमने इसके डेफिनेशन में भी देखा था, हमारे जो एंजाइम रहेंगे वो प्रोटीन जो रहेगा उसका 3D स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पर ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट यहां पर कुछ हमारे इसमें एक्सेप्शन रहेगा। एक्सेप्शन क्या रहेगा? इसमें कुछ एक्सेप्शन रहेगा, और ये एक्सेप्शन में हमारे कुछ न्यूक्लिक एसिड रहेंगे वो एंजाइम के लाइक बिहेव करेंगे। हमारे सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन रहता है जिसमें हमारे कुछ नॉन प्रोटीन एंजाइम रहते हैं। इसमें हमारा कुछ न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए एंड आरएनए होता है। इसमें स्पेशली हमारे आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो रहेंगे वो बिहेव लाइक एंजाइम, जिसको हम रिबोजाइम बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? रिबोजाइम बोलेंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर रिबोजाइम किसको बोलेंगे? तो हमारे कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम के लाइक बिहेव करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिबोजाइम। और ये इसमें हमारे मेनली आरएनएज रहेंगे, कुछ आरएनएज रहेंगे जो कि एंजाइम के लाइक बिहेव करके हमारे कुछ रिएक्शन रहेगी, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन उसको कैटालाइज करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारी कुछ जो रिएक्शन, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन रहेगी उसको कैटालाइज करेंगे, जिसको हम रिबोजाइम बोलेंगे। इसमें इसके एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर रिबोजाइम हमने एक देख लिया, इसके बाद रिबोन्यूक्लियस पी, ये रिबोजाइम हो गया। इसके बाद तीसरा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये आपको समझ लेना है। ये हमारे जो 3 एग्जांपल हैं, अगर आपको एग्जाम में भी पूछे जाए तो ये हमारे नॉन प्रोटीन एंजाइम है। ये क्या है? तो ये हमारे नॉन प्रोटीन एंजाइम है, जिसको हम रिबोजाइम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? रिबोजाइम। ओके, और ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, ये हो गया। इसके बाद एंजाइम के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे जो हमने प्रोटीन में देखा था, प्रोटीन किससे बने, हमारे एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के। और प्रोटीन में हमने देखा था प्रोटीन हमारे एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं, जिसमें हमने 3 स्ट्रक्चर देखे थे। एक इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्टरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमारे जो प्रोटीन रहेंगे इसके ये 4 स्ट्रक्चर थे। ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये आपको पता ही होगा। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या रहेगा? तो हमने देखा था हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा। और ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है।
ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे ये पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनते हैं और इसमें ट्विस्टिंग और फोल्डिंग रहता है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हमने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट ये हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेंगे इसमें भी फर्दर और हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्विस्टिंग और फोल्डिंग सब ऐड होंगे और हमारा एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा। और हमारा यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे टर्टरी स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा टर्टरी। और क्वाटरनरी तो आपको पता है हमारे जो कुछ मल्टीमेरिक प्रोटीन रहते हैं इसके वो ही एग्जिबिट करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को, जिसमें हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ये सारी चीजें आएगी। अब हमारे प्रोटीन की एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये एग्जिबिट करते हैं टर्टरी स्ट्रक्चर को। किसको? टर्टरी स्ट्रक्चर। इसमें हमारे प्रोटीन का टर्टरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एग्जिबिट करते हैं। और ये 3D स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो इसमें कुछ यहाँ पर फ्यूरस एंड नॉच देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक एंजाइम है, जैसे कि ये हमारा कोई एक एंजाइम है, इस तरीके से ये हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है। अब ये 3D स्ट्रक्चर में हम देखने जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ नॉच एंड फ्यूरस देखने को मिलेंगी। ये 3D स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ नॉच एंड फ्यूरो, या इसको हम इस तरीके से बोलते हैं क्रेविस एंड पॉकेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्रेविस है, तो ये जो हमारा 3D स्ट्रक्चर, ये जो नॉच एंड फ्यूरोस हैं, ये जो हमारा यहाँ पर नॉच आपको दिख रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। ये क्रेविस एंड पॉकेट या नॉच एंड फ्यूरोस रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट पे आके हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे, आगे हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं। पहले हमारा क्या रहेगा? हमारा सबस्ट्रेट रहेगा और इसके साथ यहाँ पर एंजाइम मिलेगा और ये एंजाइम दोनों मिलके हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको हम ES यानी कि एंजाइम और S यानी कि सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इसमें ES कॉम्प्लेक्स में कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि कुछ बॉन्ड बनेंगे और कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये EP कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। हमने रिएक्शन में देखा था S को जो E रहेगा वो कन्वर्ट करेगा P में, तो यहाँ पर EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके लेटर फेज में। और यहाँ पर लेटर फेज के बाद हमारे जो एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों यहाँ पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा ये जो फेज रहेगा इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांजिशन फेज बोलेंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये हमारा ट्रांजिशन फेज है। इसमें हमारे एंजाइम जो रहेंगे ट्रांजिशन फेज में क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड, सम बॉन्ड आर ब्रेक एंड सम आर फॉर्म, सो इसी तरीके से इसमें जो हमारे सबस्ट्रेट रहेंगे इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, यानी कि वो ट्रांजिशन के थ्रू गुजरेगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये एपी कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमारे ये एक्टिव साइट के अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा वो फिट होगा। हमारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अंदर, यहाँ पर आपको समझना है, एक्टिव साइट के अंदर हमारा सबस्ट्रेट आके फिट होगा। सबस्ट्रेट फिट्स इनटू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे कि यहाँ पर हमारा इस तरीके का ये यहाँ पर क्रेविस यानी कि एक्टिव साइट है। जैसे कि इसको इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा एंजाइम है और इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा एक्टिव साइट हो गया। इसको ये जो है इसको हम एक्टिव साइट्स बोलेंगे।
ये क्या है, ये हमारा एक्टिव साइट्स हैं। तो ये एक्टिव साइट के अंदर यहाँ पर जैसे कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सब्सटेंस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाला जो सब्सटेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाला सबस्ट्रेट है, तो ये सबस्ट्रेट जो रहेगा वो इसके अंदर फिट होगा। ये फिट इस तरीके से होगा जैसे कि ये ये जो कंडीशन है जिसमें ये हमारा एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, तो ये जाके लेटर फेज में जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एंजाइम, और इसके अंदर जाके ये कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में ये फिट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में हमारा जो रहेगा सबसेट फिट इनटू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन कॉम्प्लीमेंट्री फैशन इन कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। जिस तरीके से हमने डीएनए और आरएनए में देखा था, डीएनए और आरएनए में इस तरीके से हमारे जैसे कि यहाँ पर 3 एंड रहेगा और 5 एंड रहेगा, और यहाँ पर हमारा 5 एंड 3 एंड रहेगा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे। और यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि ए होगा तो जी रहेगा, जी होगा तो ए होगा तो टी रहेगा, और टी होगा तो जी होगा तो सी रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा था। तो सेम इसी तरीके से ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर शेप वाला जो हमारा सबसेट रहेगा वो एंजाइम के अंदर, एंजाइम के एक्टिव साइट्स के अंदर फिट होगा। तो इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपको समझना है, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे, इसके बाद ये कन्वर्ट होंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, इसके बाद ये होंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि ये एंजाइम को इस तरीके से हम दिखाएंगे, सेम हमारा एंजाइम इस तरीके से रहेगा। ये हमारा एंजाइम है, और एंजाइम के अंदर ये हमारा जो सबस्ट्रेट था वो अब प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम ईपी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये इवेंचुअली जाके इस तरीके से दोनों सेपरेट होंगे, जैसे कि ये हो गया प्रोडक्ट मिल गया, और हमारा ये जो एंजाइम वापस मिल गया, एज इट इज हमारा एंजाइम वापस मिल गया। इस तरीके से यहाँ पर ये एंजाइम मिल गया और ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको ये थोड़ी सी रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। एक्टिव साइट किसको बोलेंगे तो यहाँ पर हमारे जो एंजाइम रहेंगे इसके अंदर हमारे कुछ क्रेविज एंड फ्यूरोज रहेंगे, जिसको हम एक्टिव साइट्स बोलेंगे। और ये एक्टिव साइट्स जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी एक्टिव साइट्स ज्यादा रहेगी, उतने हमारी जो एंजाइम रहेंगे एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। यहाँ पर एक्टिव साइट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की कार्य क्षमता। यहाँ पर एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, हिंदी में अगर इसको वर्ड देना हो तो कार्य क्षमता। एंजाइम कितना काम करेगा, ये कितना काम करेगा, ये किससे डिसाइड होगा, इसके अंदर एक्टिव साइट्स कितनी प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर 2 एक्टिव साइट इस तरीके से प्रेजेंट है, तो हमारा ये जो एंजाइम रहेगा वो ज्यादा काम करेगा, और इसके ऊपर जो यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट है वो ज्यादा आके जुड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये रहेंगे। यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है इसको हम ब्लैक पेन से दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा इस तरीके से हो गया ईएस कॉम्प्लेक्स और ईपी कॉम्प्लेक्स। और ये जो हमारा ईएस से ईपी कॉम्प्लेक्स के बीच हमारा ये जो फेज है इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन फेज। ये हमारा ट्रांजिशन फेज आपको यहां पर याद कर लेना है। ट्रांजिशन फेज किसको बोलेंगे, ट्रांजिशन फेज हमारा फेज बिटवीन ईएस कॉम्प्लेक्स एंड ईपी कॉम्प्लेक्स।
इसको हम लॉक एंड, ये जो हमारे पूरी रिएक्शन है इसको हम लॉक एंड की, यहाँ पर हमारी ये जो पूरी एंजाइम की हमारे एंजाइम की जो वर्क करने की जो मेथड है, मेथड हम दो टाइप की मेथड आगे देखेंगे। एक यहाँ पर लॉक एंड की मेथड रहेगी, फर्स्टली हमारी लॉक एंड की मेथड रहेगी, और दूसरी आगे हम देखने वाले हैं, दूसरी रहेगी वो हमारी इंड्यूस फिट्स मॉडल, इंड्यूस फिट्स मॉडल। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है ये आगे हम समझ लेंगे, बट आप थोड़ा सा इतना समझ लो, जैसे कि ये जो हमारा एंजाइम है इसको हम चाबी बोलेंगे, जैसे कि एंजाइम है वो की है, और हमारा ये सबस्ट्रेट है इसको हम लॉक बोलेंगे, इसको हम लॉक बोलेंगे। और हमारा जो लॉक को हम जब ताला खोलने के लिए हमारा लॉक खोलने के लिए की को जब हम अंदर डालते हैं तो इस तरीके से, यहाँ पर लॉक को खोलने के लिए की को हम जब अंदर डालते हैं तो ये हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पर ट्रांजिशन फेज को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारा ट्रांजिशन फेज में कुछ बॉन्ड, ट्रांजिशन फेज ये जो रहेगा इसमें सम बॉन्ड आर फॉर्म, सम बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड, सम केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म एंड सम आर ब्रेक, सम आर ब्रेक। तो ये ट्रांजिशन फेज में होगा। इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे कि यस यानी कि ताले के अंदर हमने चाबी लगा दी, अब इसको घुमाते हैं तो ये घुमाने वाली जो प्रोसेस है इसमें हमारा ताला खुलेगा, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगी ये हमारे घुमाते वक्त जो भी प्रोसेस होगी ये हमारे ट्रांजिशन फेज है। और ट्रांजिशन फेज के बाद हम जब ये हमारा ताला खुल जाता है तो ये खोलने वाली जो स्टेट रहेगी, यहाँ पर ताला खुल गया बट स्टिल चाबी अंदर है, यहाँ पर ताला खुल गया बट हमारी स्टिल चाबी अंदर है, तो इसको हम ईपी कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसके बाद चाबी को हम ताले से निकालेंगे, यानी कि ये हमारा जो ताला रहेगा वो खुल गया है, पहले इस तरीके से वो बंद था, पहले इस तरीके से ये, जैसे कि ये हमारा ताला है तो पहले इस तरीके से ये बंद था, बट ये अब यहाँ पर इस तरीके से खुल गया है, अब ये इस तरीके से यहाँ पर खुल गया है। तो ये हमारा खुलने वाला जो ताला मिलेगा ये हमारा प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे, और हमारा ये एंजाइम जो की रहेगा वो वैसा का वैसा वापस मिलेगा। तो ये हमारा हो गया एंजाइम। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो बात करें ये हो गया लॉक की मॉडल, और इंड्यूस मॉडल में सेम ऐसा ही रहेगा, बट यहाँ पर कुछ हमारे जो ये एंजाइम रहेंगे, एंजाइम के अंदर कंफर्मेशन चेंजेस होंगे, और हमारे जो सबस्ट्रेट रहेंगे इसके अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज करके उसके अंदर एकदम टाइटली फिट होंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा इंड्यूस फिट मॉडल। इसको हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं, अभी के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में समझने वाले हैं। सो ये हो गया लॉक की मॉडल एंड इंड्यूस फिट्स मॉडल। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम की केमिकल रिएक्शन हमने समझ ली है, बट इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन में हमने एक रेट की बात की, आपको एक रेट समझना है, एक यहां पर टर्नओवर नंबर समझना है, टर्न ओवर नंबर समझना है। रेट आपको पता है, रेट डीपी बाय डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये हो गया रेट। बट टर्नओवर नंबर क्या होगा, तो टर्नओवर नंबर हमारे टर्नओवर नंबर सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हमारे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं। सो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ टाइप, पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, तो ये हमारा टर्नओवर नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, टर्नओवर नंबर। जैसे टर्नओवर नंबर हाई होगा, अगर टर्नओवर नंबर हाई होगा तो हमारी जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर एफिशिएंसी रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया टर्नओवर नंबर और रेट।
इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो एंजाइम रहेंगे, स्टार्टिंग में हमारे जो एंजाइम हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो हमारे जो स्टार्टिंग में एंजाइम रहेंगे वो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्रो एंजाइम। ये जो इनएक्टिव स्टेट में हमारे एंजाइम रहेंगे इसको हम बोलेंगे प्रो एंजाइम। ये आपको याद कर लेना है, प्रो एंजाइम किसको बोलेंगे, तो हमारे इनएक्टिव स्टेट में जो भी एंजाइम है इसको हम प्रो एंजाइम बोलेंगे, या इसका अदर नेम है जाइमोजेंस, या इसको जाइमोजेंस बोलेंगे, जाइमोजेंस। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम रहता है जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और इस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन। वो आगे पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर पहले पेप्सिनोजेन रहेगा, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जो रहेगा वो हमारा प्रो एंजाइम है। ये क्या है, तो हमारा इनएक्टिव एंजाइम है, तो इनको हम पेप्सिनोजेन, ये हमारा इनएक्टिव एंजाइम जिसको हम पेप्सिनोजेन बोलते हैं। अब ये पेप्सिनोजेन इसको एक्टिव करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रो एंजाइम है तो इसको काम करने के लिए, हमारी बॉडी में काम करने के लिए इसको एक्टिव स्टेट में लाना होगा, इसको एक्टिव स्टेट में लाना होगा। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हमको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर इसमें पीएच रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस रहेंगे, वो भी यहाँ पर आके हमारे जो प्रो एंजाइम है इसको एक्टिव करेंगे। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर पेप्सिनोजेन है, तो पेप्सिनोजेन को जैसे कि एक्टिव करना हो तो क्या करेंगे, तो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करना हो तो वो एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में। अब ये इसको एक्टिव कौन करता है, तो इसको एक्टिव करता है लो पीएच। और ये हमारे स्टमक के अंदर कौन मेंटेन करता है, तो आपको पता होगा जो HCl एसिड रहेगा वो लोअर पीएच को मेंटेन रखता है, और इस वजह से हमारे पेप्सिनोजेन एक्टिव होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो गए। पेप्सिनोजेन क्या है, तो ये प्रो एंजाइम है और ये हमारे एंजाइम है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वैसे कई सारे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, ये भी हमारा जाइमोजेंस या प्रो एंजाइम है। इसको एक्टिव करते हैं, एंटेरोकाइनेज एक हार्मोन रहेगा, ये इसको एक्टिव करेगा, तो ये हमारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन इसमें कन्वर्ट होगा, और ये भी हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये पेप्सिनोजेन ये भी क्या करेगा, तो हमारे जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन रहेंगे इसको एमिनो एसिड में या डाइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा, तो पेप्सिन। ये आपको समझ में आ गया, पेप्सिन हमारा एक टाइप का एंजाइम है। सो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि जो नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा उसमें मैं कवर कर लूंगा। और ये हो गया हमारा जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम का हमने इंट्रोडक्शन और ये एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं ये थोड़ा सा देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम रहेंगे, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, और इसके बाद जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम किस तरीके से हमने जो 2 मॉडल डिस्कस किए, जिसमें एक हमारा की लॉक मॉडल और दूसरा हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, दोनों को हम देखने वाले हैं। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू।